पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोसेस ऑफ परचेज। आज का क्लास है हमारा प्रोसेस ऑफ सेल। तो प्रोसेस ऑफ सेल करने के लिए स्टेप तो ऐसे सब चीज़ गुजरना पड़ेगा आपको, बट मेरे पास ऑलरेडी डाटा है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर सामान को ख़रीदना है तो पहला स्टेप होता है लेजर का, या तो कहिए कि लेजर में दो डाटा बनाए थे, एक परचेज का, एक नाम का। सेकेंड था ग्रुप, थर्ड था कैटेगरी, फोर्थ था यूनिट और फिफ्थ था आइटम। उसी तरह से आपको सेल करना है तो उसका भी लॉजिक सेम है, बट लेजर में आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना देते हैं सेल के नाम से। सेल अकाउंट अंडर जो होगा, जब सेल परचेज कर रहे थे तो परचेज अकाउंट था, सेल करेंगे तो सेल अकाउंट होगा। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, नो और सर्विस की जगह गुड्स होगा। फाइल को कंट्रोल ए से आप सेव कर लेंगे। आराम से आप खरीदे थे, आप किनको बेचना चाहते हैं उनका नाम का मेंशन करेंगे। जब खरीदते हैं तो अंडर में क्रेडिटर्स होता है, जब बेचते हैं तो अंडर डेटर्स होता है। बाकी चीज़ वैसे ही रहेगा, सेव कर देंगे। हमारे पास डाटा ऑलरेडी बना हुआ है, यानी ग्रुप बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं, आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं, यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं। ना ज़रूरत है इसलिए क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आप कंप्यूटर और फ़ोन का शॉप ओपन किए हैं, तो अगर सामान खरीद के लिए आए हैं कंप्यूटर और फ़ोन को, तो ऐसा तो है ना कि अगर कस्टमर आएगा तो दूसरा चीज़ आप सेल करेंगे। आपके पास जो शॉप है, कस्टमर भी उसी तरह के लोग आएंगे, दूसरा सामान आप नहीं सेल कर सकते हैं, इसलिए इधर बनाने का डाटा नहीं है। आप सीधे आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 1 में हमारा लेजर का काम खत्म होगा। स्टेप 2 आपका गो टू वाउचर है, वाउचर में आप आएंगे। एंड जब सामान को खरीद रहे थे तो F9 किए थे, लेकिन जब बेचते हैं तो आप F8 करते हैं। पार्टी का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आपके सामने जो भी पार्टी का नाम है जो पूछ रहा है, यहाँ से आप राज्य का सेलेक्ट कीजिएगा, यानी डाउन एरो राज्य। यहाँ भी सेम लॉजिक, आपको अगर इंटर करके आगे बढ़ना है तो जा सकते हैं, लेकिन हम 2 बार में बंद करेंगे इस डेटा को। कंट्रोल ए, कंट्रोल ई। सेल लेजर की अगर बात करें तो सेल लेजर हम बनाएं, इसलिए हमारे सामने रिकॉर्ड है, इंटर कर लेंगे। हमको बस ये ध्यान रखना होगा, डाउन एरो करके अपने आइटम का चुनाव करेंगे। डेल अपने पास 12 पीस है, लेकिन आप डेल को कितना खरीदें ये भी ध्यान आपको रखना होगा। 12 पीस में मान लेते हैं कि हम 5 पीस सेल कर रहे हैं हम कस्टमर को। 45,000 में हम डेल को खरीदे थे, तो मान लेते हैं हम इसको 48,000 में। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर हम 10 रुपया का सामान है तो हम 12 रुपया में बेचेंगे, यानी ज़्यादा अमाउंट में बेचना है। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में जब डेल को खरीद रहे थे तो आई थिंक लगता है अमाउंट हम 42,000 रखे थे। चलिए हम इसको 52,000 में सेल कर रहे हैं। 5 पीस हम डेल को सेल कर रहे हैं 52,000 अमाउंट के साथ। इंटर करके आगे अगला है हमारा HP मेरे पास 5 पीस है, जिसमें 2 पीस हम सेल कर रहे हैं। HP आई थिंक लगता है 48,000 में हम खरीदे थे, इसको 55,000 में हम बेच रहे हैं, यानी अमाउंट को ज़्यादा रखना है। ओप्पो की अगर हम बात करें तो ओप्पो हम 21,000 में खरीदे हैं। ओप्पो मेरे पास है कितना, तो 12 पीस है, 8 पीस हम ये सेल कर रहे हैं। 21,000 में खरीदे थे, 25,000 में हम सेल कर रहे हैं। फिर से डाउन एरो एंड अपना आइटम का चुनाव करेंगे। आपके पास रेडमी 9 पीस है, 9 पीस में आप मान लेते हैं 6 पीस आपको सेल करना है। 18,000 में आपने रेडमी को ख़रीदा था, 22,000 में आप कहते हैं इसे सेल करेंगे। इंटर करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। इसी तरह से अगला आइटम को चुनने के लिए आप स्पेस बटन करते हैं, जब आइटम आपके पास नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। एंड इस तरह से इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ईबे बिल को हम नो करेंगे, कंट्रोल ए करके फाइल को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। फाइल सेव होने के बाद ये मैसेज आएगा, इसको इंटर कीजिएगा। और इसको, ये जो मैसेज है इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो ईबे बिल का मैसेज है। तो जब ओरिजिनल हम लोग काम करते हैं तब होता है ईबे बिल, ऐसे हमारा काम नहीं होगा। इसके बटन से हम बाहर निकल जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि वाउचर में सिर्फ खरीदने और बेचने का काम होता है, लेकिन जब रिकॉर्ड देखने की बात आती है तो डे बुक का होगा। तो डे बुक के पास आ जाइएगा, आपके सामने सेल का रिकॉर्ड नज़र आता है। इंटर करेंगे, इंटर करते हैं, रिकॉर्ड आपके सामने। इनवॉइस को चेक करने के लिए हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, जब परचेज कर रहे थे कि Alt+P करते हैं तो हमारा प्रिंट का प्रीव्यू नज़र आता है, जिसमें हमारे सामने है यहाँ पास रिकॉर्ड आता है रिपोर्ट का, करंट का, अदर का, कॉन्फ़िगरेशन का। आपको करंट पे इंटर करना है। एंड इसके बाद एक अनदर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको प्रीव्यू पे इंटर करना है और रिकॉर्ड आपके सामने है। इनवॉइस को चेक करने के लिए जूम, आपको प्रॉपर अगर देखना है तो Alt+Z कर दीजिएगा। इनवॉइस जो है जूम हो करके आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। ये रहा था प्रोसेस ऑफ सेल का कहानी। तो प्रोसेस ऑफ परचेज हम लोग का समाप्त हो चुका है, प्रोसेस ऑफ सेल आपका समाप्त हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए स्टेप के साथ। फाइल को सेव कीजिए, बाहर निकलिए।